एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करने की वीडियो में पार्ट 2 में। तो यहाँ पर सबसे पहले कल तक हमने यहाँ तक कर लिया था और ये सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे, तभी वीडियो स्टॉप हो चुकी थी। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि हमने इस अंदर वाले टर्म को पुट किया था थीटा के बराबर, फिर उसके बाद इस टर्म को डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आया था, बिकॉज क्वेश्चन में आपके पास क्या था, एक्स डॉट डी एक्स। तभी एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू निकाली थी, जो कि आई है डी थीटा बाई 4। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो एक्स डॉट डी एक्स इज वॉट, डी थीटा बाई 4। बट पहले इसको हमने 1 + 2x स्क्वायर को थीटा माना है, तो रूट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी टर्म के ऊपर अगर रूट है तो उसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, उसकी पावर में 1/2। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा की पावर 1/2। ये ईजी होगा आपको आगे डिफ्रेंशिएट करने में। अब यहाँ पर डी थीटा बाई 4 लिख दिया, एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग मान लीजिए एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेशन करते थे, तो एक्स डॉट डी एक्स लिखते थे ना, इसलिए मैंने थीटा वाला टर्म पहले लिखा है, ताकि उसको हम लोग इंटीग्रेट करें डी थीटा के टर्म्स में। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, हम लोग यहाँ पर डी थीटा बाई 4 के टर्म्स में इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो उसका कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास कोई नंबर है, कांस्टेंट है, नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर आप उसको बाहर ले लोगे। तो सिर्फ 4 को नहीं, 1/4 को बाहर लेना है, और यहाँ पर थीटा की पावर 1/2 डॉट डी थीटा। अब आ गया ना कि आप मान लो थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। सिंपल। अब सिंपली यहीं पर पावर का +1 होगा और नीचे भी पावर +1 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 आता है, और यहाँ पर 3/2 का इन्वर्स हो जाएगा 2/3। ये हो गया। अब प्लस में सी। अब थीटा हमने क्या माना था, 1 + 2x स्क्वायर, तो यहाँ पहले कट कर देंगे इसको, तो 1/6 इंटू में थीटा की वैल्यू क्या है, 1 + 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम लोग आज कुछ ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या पुट करना है, किसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यूजुअली जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, यानी जिसकी पावर में 2 होती है या 3 होती है, हम उस वाले टर्म को कुछ मान लेते हैं, बाद में उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये तो सिंपल है, लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, लेकिन इस वाले में अंडर रूट के अंदर यहाँ पर x की पावर 2 है, तो 2 है, तो इसलिए हम लोग, ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप ओरली देखो तो 2x + 1 आएगा, और आप सोचो कि 2x + 1 तो हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, तो वो ऐसे आएगा कि यहाँ पर से 2 आप कॉमन ले लोगे, तो ये आपका 2 × 2x + 1 आ जाएगा। तो आपको वो भी सोचना होगा, कई बार ये मल्टीपल में दिया हुआ होता है, तो आपको यहाँ पर इससे कॉमन निकालना होगा, ताकि आपका ये डिफरेंशिएबल टर्म के बराबर आ जाए। तो रूट से घबराना नहीं है, रूट को तो हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं, वो तो हम लोग जब फाइनल इंटीग्रेशन करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको इस अंदर वाले टर्म को कुछ मान लेना है, x² + x + 1 = थीटा पुट। फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x + 1 यहाँ पर आप लिख देना x, फिर डी थीटा का करोगे तो डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 2x + 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी थीटा। अब मैंने ये तो निकाल लिया, अब आपको लग रहा होगा कि ये 2x + 1 कहाँ है। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे 2, अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टर्म आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या, कि हम लोग इससे 2 निकाल देते हैं बाहर। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है आपको, अभी पहले सिंप्लीफाई करो फर्स्ट स्टेप में, दैट इज अभी हमने पुट नहीं किया है क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को, या आप ये स्टेप पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट डी एक्स होगा यहाँ पर, लेकिन अब 2 बाहर निकाल दो, जब भी कोई कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। 2x + 1 डॉट डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी थीटा, और ये हमने पूरा थीटा माना था, थीटा की पावर क्या है, रूट। रूट का मतलब क्या होता है, थीटा की पावर 1/2। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किससे, डी थीटा से। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ही आई है डी थीटा। सिंपल मतलब ये तो हमने लिख लिया थीटा की पावर 1/2। अब जो बचा था वो तो बाहर ही ले लिया, 2x + 1 डॉट डी एक्स बचा था, तो उसको हम लोग डी थीटा के बराबर उसकी वैल्यू आ गई है। दैट सिंपल। तो अब अगेन थीटा की पावर 1/2 है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा की पावर 3/2 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी आप उसको 2/3, ठीक है, प्लस में सी, तो 4/3। थीटा में क्या माना है, थीटा माना है सिर्फ अंदर वाला टर्म, तो दूसरी को लिखना है आपको, तो पावर 3/2 प्लस में सी। ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें भी पहले आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जब भी 7.1 के क्वेश्चन बनाए होंगे तो उसमें भी ध्यान रखना होगा
कि उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर रहे थे। जैसे मान लो अगर ऐसे डिवाइड वाले क्वेश्चन आते थे तो आप इंडिविजुअली डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी आपको डिवाइड करना हो इंडिविजुअल टर्म को और इंटीग्रेट करना हो फिर, तो आपका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सिर्फ सिंगल टर्म होना चाहिए, उसमें ना कोई प्लस होना चाहिए बीच में, ना माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, इससे हम लोग रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। कैसे, आपको एक बात याद रखनी है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर होता है एक्स, ये बात याद रखना। कोई भी टर्म मान लो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज़ थ्री, तो यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, रूट एक्स कॉमन लेंगे। कैसे, क्योंकि अगर रूट एक्स से रूट एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग रूट एक्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पहले एक्स था, हमने रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, और यहाँ तो कॉमन ही ले लिया तो वन। ठीक है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। नाउ आपको एक बात समझनी है कि अब यहाँ पर किस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करें हम लोग, एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन का कि वन बाई अंडर रूट एक्स का। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मान लीजिए इस वाले टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, पहले पुट ही कर लेते हैं। पुट रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू थीटा। अब डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करने में विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स तो सिंगल है तो उसका वन ही आ जाएगा, वन का कुछ नहीं होता है। डी थीटा, वन का मतलब जीरो होता है, लेकिन जीरो तो आप हमें लिखोगे ना, माइनस जीरो तो इतना ही आएगा, यह आ गया। अब उसके बाद आपके पास अभी डिफरेंशिएशन करने के बाद ये टर्म आई। आप सोचोगे क्वेश्चन में तो टू है ही नहीं, हमारे पास तो क्वेश्चन में सिर्फ वन बाई रूट एक्स है ना, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में वन बाई टू डॉट वन बाई रूट एक्स आया है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप जो हमें क्वेश्चन में है वही चाहिए, तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि टू को इधर ले जाएंगे, इसकी वैल्यू आएगी टू डी थीटा के बराबर। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब अगेन यहाँ पर पुट करना है हम लोग को जो जो मैं टर्म मानी है, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या होता है, और आई थिंक अभी क्लियर होगा कि वन बाई रूट एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू आ गई टू डी थीटा, और हमने रूट एक्स माइनस वन को माना है थीटा, तो आप क्या करोगे, ये थीटा तो वन बाई थीटा होगा ना, वन बाई थीटा डॉट टू डी थीटा। तो टू यानी कोई नंबर है कांस्टेंट है, उसको हम लोग अंदर रख नहीं सकते, तो उसको बाहर ले जाएंगे, तो टू इंटू वन बाई थीटा डॉट थीटा। ठीक है, अब उसके बाद अगेन इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो टू थीटा की पावर माइनस वन, उसको आप इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पर अब थीटा की पावर माइनस वन प्लस वन बाई थीटा माइनस वन प्लस वन। ठीक है, आप सोचो कि ज़ीरो आएगा, ठीक है वो आएगा, लेकिन एक बार आप लिख तो सकते हो ना उसको आंसर के फॉर्म में। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रूट एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन प्लस वन बाई माइनस वन प्लस वन। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पर अगेन आपका डिवीजन के फॉर्म में है, तो ये तो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म अगर नीचे होती तो हम लोग उसको इंडिविजुअली डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर कोई ना कोई, ये आपका एक क्यूबिक है क्योंकि पावर थ्री है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई करेंगे। कॉन्स्टेंट यानी टू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, इसका करेंगे तो नाइन एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा, तो हम लोग नाइन को फिर इधर ले आएंगे सिंपल, और अपना सब्स्टिट्यूशन वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वाले टर्म को, इसकी पावर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस अंदर वाले टर्म को कुछ पुट कर दो, थीटा टू प्लस थ्री एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर टू का तो जीरो होता है, इसका आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा एक माइनस हो जाएगा पावर में, और इधर आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर इज वॉट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका डी थीटा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई नाइन, इधर मल्टीप्लाई में फिर इधर डिवाइड में आ जाएगा। यस, और उसके बाद हमें यही तो चाहिए था क्वेश्चन में। आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा बिकॉज ये थोड़ा फ़ोन का लाइट हीटअप हो गया है, दैट्स फाइन। जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे, इतने ही क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ये हो गया, अब इसी में पूरा करने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास ये, और ये तो हमने नीचे वाला टर्म थीटा ही माना, थीटा की पावर 3 हो जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, अब यहाँ पर पुट करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो डी थीटा बाई 9, डी थीटा वाला टर्म हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 1 बाई थीटा की पावर 3 इंटू में डी थीटा बाई 9, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली 9 कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी 1 बाई 9, फिर उसके बाद 1 बाई थीटा की पावर 3 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो 1 बाई 9 यहाँ हो जाएगा, और अगेन ये आपका नीचे डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और फिर यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे इसका, तो पावर में +1 हो जाएगा, यहाँ पर -3+1 अपॉन में -3+1 प्लस में सी, फिर अगेन 1 बाई 9 इंटू में थीटा की पावर -2 बाई -2 प्लस सी। अभी थीटा हमने क्या पुट किया था 2 + 3x की, तो वो भी यहाँ पर पुट करना है, तो ये तो हो जाएगा -1/18 इंटू में 2 + 3x³ की पावर -2 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, बस उसमें थोड़ा सा एक अनदर टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन बाकी जो आपने इंटीग्रेशन करना है उसी का बेसिक्स है वो। तो यहाँ पर सिंपली जैसे ये टर्म दिया हुआ है आपको, तो log x को मान लो आप पुट करोगे, डिफरेंट कोई टर्म थीटा पुट किया, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो सिंपली इसको हम लोग पुट कर देंगे log x को थीटा के बराबर, और इसकी पावर m है, इसकी log x की, तो पावर से घबराना नहीं है, पावर तो हम लोग लास्ट में डील करते हैं उससे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पुट log x इज इक्वल्स टू थीटा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का होता है 1/x, थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी थीटा। अब ये हमारा आ गया है log x को हमने माना था थीटा, सिंपली हम पुटिंग का काम होगा, तो डी थीटा वाला टर्म लोग नेक्स्ट में लिखते हैं, बट ये जो आपका log x हमने क्या बना था थीटा, थीटा की पावर क्या है m, तो m ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, उससे घबराना नहीं है। और ये पूरा कितना आया डी थीटा, तो अगेन आपको यहाँ पर ये थीटा की पावर m नीचे डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो -m हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो सिंपली जिससे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ना कि पावर में +1 कर दो, फिर यहाँ पर -m+1, बस वही करना है, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेना कि पावर कोई नंबर नहीं, इसको क्या करें, थीटा हमने क्या बनाया था log x, तो log x की पावर -m+1 बाय -m+1 प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर, बस सिंपल। अब उसके बाद चलते हैं, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, बस 2 क्वेश्चन है, वो भी बहुत ईजी है। ये वाला क्वेश्चन है ये, अब आप मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन आपकी सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो क्या ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा कि नहीं होगा? ये मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप क्या ही पुट करोगे, ई की पावर कुछ भी हो, उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वही टर्म होता है, उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन होता है, तो ये तो डायरेक्ट मेथड कहता है ना हमें, लेकिन इसका पुट भी कर लोगे आप, तो वो किस में पुट करोगे? यहाँ पर तो बस सिंगल टर्म, कुछ अलग डिफरेंट टर्म्स होती तो मानते कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन करके उस टर्म के बराबर आता, तो वो टर्म डॉट डी एक्स की वैल्यू है वो आ जाती, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ होगा, जो कि हमने 7.1 में यूज़ किया था, ताकि आपका सोल्यूशन ईजी हो जाए, ईजीली हो जाए, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ई की पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन वही होता है, लेकिन उसके बाद एक और चीज़ होती है इंटीग्रेशन में, कि उसका जो भी पावर का डिफरेंशिएशन होता है वो आप डिनोमिनेटर में लिख देते हो, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2x का 2 होता है, प्लस में सी, यही आंसर होगा। इसके बाद जस्ट एक और क्वेश्चन बचता है, द लास्ट वन, बट ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि ई की पावर में कुछ है और कोई एक और भी टर्म आपको गिवन है, तब आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करोगे या नहीं करोगे। सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स है, tan की पावर -1 इंटू एक्स है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², ये सब आपको याद होना चाहिए, जो कि डिफरेंशिएशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 1/1 + x², नहीं दिख रहा है तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, दैट 1/1 + x² इंटू में e की पावर tan इनवर्स x, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आपके पास ये टर्म है ना जो कि tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन वैल्यू है, तो यहाँ पर आप चाहे e की पावर में भी कोई टर्म है तो उसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे, कुछ पुट करोगे, ताकि आपका ये वाला टर्म आ जाए और आपका सोल्यूशन ईजी हो जाए। यहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पर डबल टर्म है, और
देखा जाए तो आपको सिंपली दिख रहा है कि इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर वैल्यू गिवन है। तो सिंपली क्या करेंगे, आप उसकी पावर को भी पुट कर सकते हो जहाँ पर आपको जो भी टर्म क्वेश्चन में लगे कि हाँ ये टर्म यहाँ पर दिया हुआ है। ये नहीं सोचना है कि पावर